जय हिंद वॉरियर्स। तो मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और अपने माइंड में चिपकाते चलेंगे, यानी कि सेट करते चलेंगे। गॉट इट टू ऑल। सो भाई, दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स अपकमिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। सही सुना भाई आपने। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना भाई। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइम टेबल के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी। तो भाई, बने रहिए बस वीडियो के अंत तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त की वीडियो कैसी लगी आपको, और सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आपके पास स्टार्टिंग है मेरे दोस्त। तो स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अभी आप जितना मेहनत कर लेंगे वो आपको आने वाले टाइम पर नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको रिवीजन ही करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे कि आपको पता है अभी आपका अप्रैल चल रहा है ना। तो कुछ बच्चे जब स्कूल्स की छुट्टी पड़ जाती हैं ठंडों की और गर्मियों की, तो बच्चे अपने नानी के यहाँ पर, मासी के यहाँ पर, अदरवाइज एनी प्लेसेस पे चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए। तो फिर आपको बता देता हूं मैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बेटा, वो छुट्टी के टाइम पे एक एक कोचिंग, एक एक ट्यूशन और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। वाई दिस रीजन इज, क्योंकि वो बच्चा अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। ऐसे ही आपको करना है। 10th और 12th के स्टूडेंट्स को अपना एक एम बनाइए, हमको इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटा हमारा टाइम टेबल है, हमें इस सब्जेक्ट के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। जब तक आप अपना एम नहीं बनाएंगे कि मुझे मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तब तक आप नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण होता है रेगुलरिटी। अगर आप किसी भी टाइम को बनाते हैं, किसी भी टाइम टेबल को सेट करते हैं, तो आपका रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सही सुना भाई आपने। अगर आपके अंदर रेगुलरिटी एंड कंसंट्रेशन नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं, चैप्टर्स के अंदर ये देखना है, पूरे सिलेबस सब्जेक्ट के अंदर, कि कौन सा चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का आता है। समझ रहे हो मेरी बात को। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि भाई कहते तो हैं कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो डिपेंड योर सेल्फ, आप कितनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने टाइम को कितनी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको भाई, बात आती है ना टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल में क्या, अगर भगवान भी नीचे भी आ जाए ना, अगर आपको टाइम टेबल बना के दें तो आप भी उसको नहीं फॉलो कर सकते। वाई? क्योंकि दोस्तों, हमें क्या पता कि आप दिन में 24 घंटे में क्या रामलीला करते हैं। तो भैया, ये तो आपको खुद ही स्वयं ही पता है कि आप 24 घंटे में टाइम का कैसा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, यानी कि दोबारा समय दे सके। इसलिए समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, क्या कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त, जो चलता अपने पैरों पर। तो आपको अपने पैरों पर चलना होगा। हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमें सलाह दे सकते हैं, पर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको स्वयं ही चलना होगा। तो अपना टाइम टेबल आप खुद सेट कीजिए। हम तो बस आपको ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस टाइम पर इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें। रही बात दोस्तों अच्छे मार्क्स लाने की, तो देखिए, एक स्टूडेंट्स वो होता है जो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ता है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता है। बट डिफरेंस ये होता है दोस्तों, जो बच्चा कम पढ़ रहा है उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, और जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। वाई दिस रीजन इज, क्योंकि दोस्तों वो जो कम पढ़ रहा है वो कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, और जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अपना पढ़ाई में देने में, पर वो कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहा। ठीक है। कभी पढ़ते समय सोफा पे लेट गया, बेड पे लेट गया, चाय पी ली, कभी किसी के पास चला गया, फिर कहता है कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतना मेरा मार्क्स नहीं अचीव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी कमी है, वो आप कमी को अपनी को पहचानिए कि अपनी कमी कहाँ पर है। जब तक आप अपनी कमी नहीं पहचानेंगे, हमारी किस सब्जेक्ट में हमारी कमजोरी है, तो आप उसको नहीं क्लियर कर सकते दोस्तों। तो आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को टाइम देना। और टाइम की बात है ना, तो आप अपनी वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। सबसे पहले अच्छे नंबर लाने के लिए आपको
वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जैसे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है आपको पता ही होगा मेरे दोस्त, कि अगर आपने मैथमेटिक्स या साइंस या एनी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीट चैप्टर कर लिए, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करने के बाद आपको एक अलग नोटबुक बनानी है 30 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, उसमें चैप्टर नंबर डाल के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, एक एक 2-2 पेज में आपको ये काम करना है। फिर आपको जो आपने फेयर कॉपी बनाई है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स उठा के उस कॉपी में लिखने हैं, तो आपकी स्मार्ट नोटबुक हो जाएगी वो। फिर आपको एग्जाम टाइम पर वो ही पढ़नी होगी जो कि आपका इंपोर्टेंट कंटेंट है, आपको फिर फेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं 10th 12th वाले बच्चों को, ठीक है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आपकी SST चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो क्यों नहीं सही, फिर वो चाहे हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं सही, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके नंबर बोलेंगे, नहीं तो फिर आपके नंबर नहीं बोलेंगे। तो भाई आपको सबसे पहले मेहनत तो करनी ही होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये जो हमारी हाथ की लकीरें हैं ना, ये हमारे कर्म करने से बनती हैं। जैसे हम काम करेंगे वैसे ही हाथ की लकीरें बनेंगी। और हाथों की लकीरों से ऊपर ये क्या होती हैं दोस्त, ये उंगलियां होती हैं। ऊपर वाले ने किस्मत लिखने से पहले क्या लिखी है, मेहनत, और मेहनत तो हमको करनी ही होगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। कहते तो हैं कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। आपको एक अच्छी तरीके से निखरना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो टाइम टेबल अपना बनाइए, सेट कीजिए। और अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट का यानी कि आपका बेसिक ही वीक है, तो आपको अपना बेसिक अच्छा करना है। जब तक भाई किसी पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है, पेड़ कितना ही बड़ा हो जाए पेड़ के गिरने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको अपना मैथमेटिक्स सही, चाहे वो आपका साइंस पोर्शन सही, डज नॉट मैटर, बट मैटर दिस कि आपका उसका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपको बेसिक जितना हो सके उतना अच्छा कीजिए, क्योंकि बेसिक इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल आवर सब्जेक्ट्स। अब बात ऐसी आती है भाई कि अगर हम जितना हो सके पढ़ेंगे तो सही, पर टाइम टेबल कितना सेट करें किस सब्जेक्ट को। भाई अगर आपकी जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। और देखिए जो 10th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, यही कहूंगा कि वो अभी से सोचें कि हिंदी इंग्लिश अच्छी तरीके से ख़त्म कर लें, कि लास्ट टाइम पे आपको बस उस जो आपने फेयर बना ली होगी हिंदी इंग्लिश की, वो आपको बस रिवीजन करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या साइंस मैथ की बात मैं करूँ 10th 12th के बच्चों 12th के बच्चों की, तो आपको वो ईयरली तो पूरे साल तो आपकी पढ़नी है, ट्यूशन कोचिंग जहाँ पे स्कूल पढ़ना वो तो आपको पढ़ना ही है, बट पर हिंदी इंग्लिश को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यही आपकी परसेंटेज बनाती हैं, यही गिराती हैं। तो आपको ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आप 12th वाले ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश पे ध्यान ना दें, ये भी आपको पढ़नी है, इस पर भी आपको ध्यान देना। 10th 12th वालों से भी अनुरोध है विनम्र मेरा कि आप अपनी हिंदी इंग्लिश में जितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आपकी परसेंटेज उतनी ही इंक्रीज होगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। और भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डायग्राम्स, ये तो आपको करने ही है। और भाई सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, किन किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आप यूट्यूब से दूर रहें, शॉर्ट्स वीडियो ना चलाएं, इंस्टाग्राम ना चलाएं, यूट्यूब ओनली यूज फॉर स्टडी टाइम। आप अपनी पढ़ने के समय यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। देखिए फोन गलत नहीं होता, फोन का यूज गलत होता है, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि फोन में आप कैसी चीजें सर्च करते हैं। फोन गलत नहीं है, बहुत से के लोगों के घर वाले कहते हैं कि फोन आएगा तब तो ये बच्चा हमारा बिगड़ गया है। नहीं भाई, फोन ये थोड़ी कह रहा है कि मेरे अंदर आओ ये चीज़ सर्च करो, बच्चा है वो, जो जैसा फोन के अंदर सर्च करेगा वो वैसा ही आएगा। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको फेसबुक से तो दूर रहना ही है, व्हाट्सअप से ओनली स्टडी ग्रुप्स जो हैं आपको तभी ओपन करना है, तभी आपको अब वर्क करना है जब जरूरत हो, नहीं तो व्हाट्सअप से भी दूर रहना है। हो सके तो यार इन चीज़ों से क्या आप फोन से ही दूर रहें। आप पढ़ने के टाइम पे अलाउ है, जब भी आप पढ़ें टेबल पर चेयर पे पढ़ें, कभी भी सोफे पर बेड पे ना पढ़ें, क्योंकि हमें फिर सुस्ताई आती है, नींद आती है यार। जब हम सोफे पे बैठ के पढ़ेंगे तो हमें लेटने का मन करेगा, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, सर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। भैया जब तक कॉपी लेके किताब लेके नहीं बैठोगे तब तक पढ़ने का मन करेगा ही नहीं तुम्हारा। तो भैया आपको कॉपी किताब लेके बैठना होगा, लिखना होगा, तब आपको पढ़ना होगा, तभी आपका मन करेगा। नहीं ये चीज़ नहीं करोगे तो पढ़ने का मन करेगा ही नहीं, समझ रहे हो। देखिए आदमी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या कि पहली तो किस्मत और दूसरी मेहनत। किस्मत हर किसी की नहीं होती और मेहनत हर किसी पर नहीं होती। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी मेहनत से कितने अपने बंद भविष्य के दरवाजों को खोल सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना।
तो आदमी में समझदारी कब आती है? जब समय निकल जाता है, तब वो ठोकर लग जाती है। तो सीधी बात, नो बकवास। मैं यही समझाना चाहूँगा आपको कि आप अपना जितना अच्छा हो सके टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। आपका टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे भाई, आपको ही पता है कि आप 24 घंटे में क्या करते हैं, कोई नहीं बना के दे सकता। हाँ, एक एडवाइस दे सकता है कि आप इस सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ें, राउंडेशन पूरा अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए। देखिए, हमारा जो माइंड होता है एक तरीके का रेडियो होता है भाई, ध्यान रखिए। रेडियो होता है एक तरीके का, क्या होता है? रेडियो। जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो को भाई हम अगर जिस भी क्षेत्र में लेके जाएं, जिस भी स्टेशन पे लेके जाएं रेडियो को, उसमें उसी जगह के समाचार आने लग जाते हैं, उसी जगह की न्यूज़ आती है। मतलब ऐसे ही हमारा माइंड है दोस्तों, हम जिस भी संगत में लेके जाएंगे, चाहे वो गलत सही, चाहे वो सही संगत सही, उसमें ऐसे ही विचार आएंगे। तो ये हमारा माइंड एक तरीके से क्या है? रेडियो। इसीलिए आप इसको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए, गलत नहीं। संगत का असर बहुत थोड़ा वो है भाई। अपने दोस्त अच्छे बनाइए, अभी से मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना अभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी सभी के संग क्लियर करिए। हो सके तो इस टाइम टेबल को अभी से फॉलो कीजिए भाई। देखिए, मोटिवेशन सब कहने करने से कुछ नहीं होता। अब तक आप अपने अंदर मोटिवेशन की आग नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको पता है, एक माँ जो होती है अपने बेटे को कंधे से गोद में लेती है, प्यार देती है, पर एक जो पिता होता है वो अपने बेटे को कांधे पर बैठाता है, बोलता है कि बेटा वहां तक देख, वहां तक जा, वहां तक कर, जहां तक मैंने नहीं सोचा, जहां तक मैं नहीं गया, जहां तक मैंने नहीं किया। तो फिर क्यों ना हमें उससे आगे और ज्यादा करना, सोचना चाहिए, करना चाहिए। जिस दिन आप अपने घर की तरफ देखने लग जाएंगे दोस्तों, आप उस दिन ऑटो कट पढ़ने लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो यही बात है आपसे मेरी, कि मैं आपसे तो बोल दूंगा, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अब भी बता रहा हूं, ठीक है? तो ये भी चीज़ आपको पता है कि कहती है जिंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूं, बहुत चला लोगों के पीछे, अब थोड़ा मैं खुद के साथ चल लूं। अब आपको अपने साथ ही चलना होगा, ठीक है? बस मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, जितना हो सके काम को अपना 100% तरीके से कीजिए। 100% तरीके से करेंगे तो रिजल्ट भी 100% आएगा। दोगलीपंथी से करेंगे तो रिजल्ट भी बकवास आएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा मेरे सभी दोस्त, कैसी लगी ये वीडियो आपको। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद वॉरियर्स।